तो वेलकम है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 2 के बारे में, ठीक है। और आपका रहेगा कोर पेपर 3। तो आइए देखते हैं सोशियोलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 2 कोर पेपर 3 में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 2020 से 23 के सेशन में पूछा गया पेपर है एंड समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 100 होता है, जिसमें से 80 नंबर इस पेपर में और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इस पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों को बनाना है भाई आपको, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहेगा, मतलब कि अनिवार्य रूप से इसको बनाना है। उसके बाद बाकी बचे प्रश्नों में किसी 3 का आंसर देना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो प्रश्न आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा दोस्त, एंड आप किसी एक भाषा में दे सकते हैं, ठीक है। हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किन्हीं 4 पर आपको लिखना है एंड अधिकतम आपको कितने शब्द लिखने हैं, 150 वर्ड्स लिखने हैं। 150 शब्दों में आंसर देना है। पहला है आपका सांस्कृतिक विलंबता क्या है, यानी कि कल्चरल लैग किसे कहते हैं। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, मतलब जो भी आपको अच्छे लगे 4 चुन के लिखिएगा, ठीक है। जो भी अच्छे लगे 4 चुन के। पहला है सांस्कृतिक विलंबता। देखिए पॉइंट नंबर 2 है हमारा अंतर्विवाह, यानी कि एंडोगेमी। एंडोगेमी किसे कहते हैं, अंतर्विवाह किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख लीजिए 150 शब्दों में। या फिर सी नंबर है अस्पृश्यता, इसे हम लोग छुआछूत जनरली भाषा में कहते हैं, छुआछूत, या फिर इंग्लिश में अनटचेबिलिटी, ठीक है। इसे भी आप लिख सकते हैं। डी नंबर पूछा गया है कि सभ्यता, यानी कि सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं, इसे भी आप लिख सकते हैं। जिसे भी लिखना है 150 शब्दों में आंसर दीजिएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ई नंबर है प्रगति, यानी कि प्रोग्रेस किसे कहते हैं, ठीक है। इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। एफ नंबर में है आपका सामाजिक नियंत्रण में धर्म की क्या भूमिका होती है, इसको बता सकते हैं। रोल ऑफ रिलीजन इन सोशल कंट्रोल, कि सामाजिक नियंत्रण में आपका धर्म आपको कहाँ तक कंट्रोल करता है। जी नंबर है आपका बंद सामाजिक स्तरीय, यानी कि क्लोज सोशल एस्ट्रेफिकेशन। एंड 9 यानी कि एच नंबर है आदर्श नियम, यानी कि नॉर्म्स। इनमें से किसी जितने भी हैं आपको किन्हीं 4 का ही आपको आंसर करना है, और कितने शब्दों में, 150 शब्दों के भीतर, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये सभी आपको जो है, ये जो 4 बनाने हैं ये 5 अंकों वाले थे। कितने अंकों वाले, 5 अंकों वाले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 था आपका 20 नंबर का। इसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से जितने भी शुरू हो रहे हैं, ये सभी आपके 20 मार्क्स के हैं। एंड 20 मार्क्स वाले 3 प्रश्नों का आप बनाएंगे तो कुल मिलेगा 60 नंबर। एंड क्वेश्चन नंबर 1 था 20 नंबर का, कुल मिलाकर आपको 80 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप 50 भी स्कोर कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा। चलिए, और उतना कर ही लेंगे अगर अच्छे से लिखेंगे तो। देखिए 20 नंबर वाले प्रश्नों का आंसर आपको मैक्सिमम 500 शब्दों में करना है। कितना, मैक्सिमम 500 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखेंगे तो बाकी क्वेश्चन आपके छूटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को मेंटेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सामाजिकरण के प्रमुख चरणों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द मेन स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन, कि सामाजिकरण के प्रमुख चरण कौन से हैं, चरण 1 चरण 2 करके आपको डिफाइन करना है, ठीक है। 1 2 3 करके पॉइंट बना के इसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए अगर आपको इससे अच्छे प्रश्न मिलते हैं तो उन्हीं को कीजिएगा, केवल 3 ही करने हैं जो आपको अच्छे लगें, जिसमें आप जल्दी लिख पाएँ एंड अच्छा लिख पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं, संस्कृति से आप क्या समझते हैं। भौतिक और, 1 मिनट में फोटो को ऊपर कर लेता हूँ, हाँ चलिए। भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य अंतर स्पष्ट करें, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, डिफरेंटिएट बिटवीन मेटेरियल, ये क्या है जी, मेटेरियल एंड नॉन मेटेरियल कल्चर। तो दोस्तों मेरा थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है। मेटेरियल एंड नॉट मेटेरियल
कल्चर क्या होता है इसके बारे में भी आपको सबसे पहले एक परिभाषा लिख दीजिएगा, उसके बाद बीच में लाइन खींच दीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा भौतिक कल्चरल, एक तरफ अभौतिक कल्चरल, तो इसमें आपका जो है आंसर ज़्यादा अच्छा दिखेगा एंड अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्रिटिकली डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड पर्सनैलिटी, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग कह सकते हैं कि संस्कृति और व्यक्तित्व के मध्य संबंधों की आलोचनात्मक विवेचना करें, यानी कि इसकी कौन कौन सी कमियां होती हैं उन सभी को बताना है, ठीक है, क्रिटिकली डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि जाति की परिभाषा दें और वर्ग से इसका अंतर बताएं। डिफाइन कास्ट एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम क्लास, कि यह वर्ग से कैसे अंतर है, हम लोग बोलते हैं एक समुदाय कम्युनिटी, ठीक है, उसको भी आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछा है कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दें और इसके प्रमुख कारकों की विवेचना करें, यानी कि डिफाइन सोशल चेंज एंड डिस्कस द मेजर फैक्टर्स ऑफ इट, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा देना है और इसके प्रमुख कारक जो होते हैं उनको डिफाइन करना है। विवेचना करना मतलब वही है लिखना, विवेचना करें बोलिए चाहे कुछ भी बोलें वही करना है, लिखना ही होता है यार सब में। 7 नंबर है डिस्क्राइब द नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कि सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता अथवा महत्व का वर्णन करें। सामाजिक नियंत्रण की क्यों आवश्यकता होती है इसको बताना है और इसके महत्व क्या क्या होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका अंतिम है 8 नंबर, ये पूछा है कि सामाजिक गतिशीलता क्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसके प्रकारों की चर्चा करें। व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, डिस्कस इट्स टाइप विथ सुटेबल एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा अच्छे, ठीक है। एंड ये सभी आपके 20 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो ध्यान रखिएगा 500 शब्द 400 से 500 के बीच में रखिएगा ना, तो आपका आंसर एक आइडियल आंसर होगा, एक आदर्श आंसर होगा, ठीक है। एंड दोस्तों इसी के साथ फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके बाद अगर आप कोर पेपर 4 देखना चाहते हैं सोशियोलॉजी का, ठीक है, या ICC का पेपर देखना चाहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पेपर होता है, उसी में बच्चे फेल होते हैं, सभी के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है हमारे चैनल पे। आप सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक के जितने भी होते हैं सबके क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पा जाएंगे। एंड इससे अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो जरूर भिड़ेंगे एंड डेफिनेटली सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, इसी टाइप के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करके जाएं एंड फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और अपने राज्य को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। BA BCom BSc कुछ भी करते हो या आपके दोस्त, सभी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।